नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और हम इंडियन हिस्ट्री में साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे और साउथ इंडियन हिस्ट्री में हम चालुक्यों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रकूट वंश जो है उसकी स्थापना दंतेदुर्ग ने 753 ईस्वी में की थी और इसने सोलापुर के निकट मान्यखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। मान्यखेड़ को मनखेड़ के नाम से भी जाना जाता है और शीघ्र ही महाराष्ट्र के उत्तर के सभी क्षेत्रों पर राष्ट्रकूटों का आधिपत्य हो गया। ये एक मंदिर है जो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया मंदिर है। दंतेदुर्ग राष्ट्रकूट मान्यखेड़ के राष्ट्रिक या राठिकों के वंशज थे। तो राठिक या राष्ट्रिक थे जो वो मान्यखेड़ के रहने वाले थे और वहां एक छोटे मोटे सामंत थे। तो दंतेदुर्ग था जो उन्हीं का वंशज था। दंतेदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया था। हिरण्यगर्भ उस समय में दान के क्षेत्र में सबसे बड़ा दान टाइप का एक यज्ञ होता था, तो इसने उज्जैनी में इस तरह का यज्ञ किया था। दंतेदुर्ग ने महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। तो दंतेदुर्ग ने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक उपाधियां धारण की थी। दंतेदुर्ग के बाद 753 से 773 तक कृष्ण प्रथम राजा रहता है और कृष्ण प्रथम सुम्बतुंग और अकाल वर्ष उपाधियां धारण करता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ये कैलाश मंदिरों के फोटो बगल में दिखाया गया है। तो इनका निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। इसके बाद शासक बनता है ध्रुव। ध्रुव ने सिंहासन रोहण के पश्चात धार वर्ष और श्री बल्लभ उपाधियां धारण की थी। तो ध्रुव को धार वर्ष और श्री बल्लभ जैसी उपाधियां प्राप्त थी। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पे अधिकार किया और जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष था जिसमें पाल, गुर्जर प्रतिहार और जो ये राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रिक थे, इन तीनों राजवंशों के बीच कन्नौज को लेकर संघर्ष हुआ था। तो इस संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था। प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को इसने पराजित किया था। जैसे कि हमने अभी तक जैसे हमने पालों के बारे में पढ़ा तो उसमें भी इसका जिक्र आया है कि ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया था और उसी तरह से हमने प्रतिहारों के बारे में पढ़ा था। तो प्रतिहारों में भी आया था कि वत्सराज को ध्रुव ने एक बड़ी सेना लेकर रौंद दिया था और कन्नौज पे अधिकार कर दिया था। बाद में वो वापस लौट गया था। इसके बाद राजा बनता है 793 से लेकर 814 तक गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय है जो उसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। ध्रुव के बाद गोविंद ने भी कन्नौज पे आक्रमण किया और कन्नौज की जो दो शक्तियां थी उत्तर भारत की, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश, तो इन दोनों को हराया था। और गुर्जर प्रतिहारों का उस समय जो शासक था वो तो नागभट्ट द्वितीय और पालों का था धर्मपाल, और धर्मपाल ने ही चक्रा युद्ध को कन्नौज की गद्दी पे बिठाया था। पल्लव, पांड्य, केरल के गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। तो जो गोविंद तृतीय था उसने दक्षिण भारत में एक बड़ा शक्तिशाली संघ था पल्लव, पांड्य और गंगों का, तो इसने इस संघ को नष्ट किया था। इसके बाद राजा बनता है 814 में अमोद वर्ष और 878 तक रहता है। अमोद वर्ष ने मान्यखेड़ नगर बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया।